हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एक ऐसे स्टॉक को जिसका नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड और इसको हम एनालाइज करेंगे मंथली चार्ट पे भी और फिर देखेंगे बाद में इसको वीकली चार्ट पे भी। इसको ओवरऑल जो मेरा इसमें टारगेट है वो 700 प्लस का टारगेट है। उसमें टारगेट मैं किस तरीके से बनाया हूँ वो सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इसका जो अभी ऑल टाइम हाई जो रजिस्टर हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 900 के आसपास और जो एक मेजर बेस बना हुआ है इस स्टॉक में ये 200 के आसपास इसमें मेजर सपोर्ट आपको दिख रहा है। अभी प्राइमरी इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो इसमें फर्दर कहाँ पे रेसिस्टेंस है और क्या टारगेट होने वाला है वो सारी चीजें वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से क्या बन रहा है। आप देखेंगे ये नीचे हमारा मेजर सपोर्ट है जो 200 160 70 के आसपास इसमें मेजर सपोर्ट है आप देखेंगे। और इसी के आसपास आप वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम में देखिए कितना अच्छा खासा और प्यारा वॉल्यूम में स्पाइक है। बहुत कम ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें मंथली चार्ट पे भी आपको इस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक आने वाले टाइम में 700 प्लस जाएगा, ये लिख करके ले लीजिए। मैंने जितने भी स्टॉक अपने रिसर्च के बेसिस पे दिए हैं उसमें लंबे समय के लिए टारगेट रहता है, लेकिन वो टारगेट आपका हिट होगा ही होगा। तो आप इसमें फर्दर देख लेते हैं और क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो सारी चीज़ों को वन बाय वन करके हम एनालाइज़ कर लेते हैं। आप ये देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़े देर के लिए देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, फिर वापस नीचे की तरफ डाउनफॉल आया मार्केट में, वापस से इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, फिर वहां से फॉल आया और ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास दोबारा आगे सपोर्ट ली और यहाँ तीसरी बार ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर पा रही थी। आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले चुका है और फाइनल अभी जुलाई 2024 में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और एक तरीके का आप देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे ये फ्लैट बेस है और ऊपर से हाई नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। ये एक नया टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक है एनालिसिस का। आप हर बार पहले जो हम पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, राउंडिंग बॉटम। इस बार आपको एक ट्रायंगल पैटर्न पढ़ने को मिल रहा है जिसमें बेस हमारा फ्लैट है और ऊपर से जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता आ रहा है। अब देखेंगे कि इस लाइन में, इस जोन में कब आया स्टॉक्स। 1 जून 2018 को इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जब ये स्टॉक का एंट्री हुआ है, तो ये अभी तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी इसमें फर्दर और क्या-क्या डेवलपमेंट है और क्या-क्या हम इसमें देख सकते हैं वो हम अगले आगे की तरफ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। आप ये देखेंगे ये एक फ्लैट रेसिस्टेंस है। ये हमारा क्या था, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का हमारा रेसिस्टेंस है जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ चुका है और वॉल्यूम भी देखेंगे क्या शानदार वॉल्यूम है। अभी तक का सारे मंथ का रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम इसके अंदर है। तो स्टॉक कितना बुलिश है आप इसमें समझ जाइए। आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस और ये हमारा एक फ्लैट रेसिस्टेंस है जिसका लेवल है 343। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब इसका ब्रेकआउट होना बाकी है। तो अभी हमारा जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो 343 का रहेगा और इसके बाद और क्या-क्या डेवलपमेंट है हम चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे ये सपोर्ट हमने पढ़ लिया, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है और फर्स्ट रेसिस्टेंस के बाद ये हमारा जो दूसरा लेवल है, दूसरा टारगेट हम देखेंगे इसमें कहाँ पे, 500 के आसपास। तो इसमें और एक बार रेसिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अगला रेसिस्टेंस होगा हमारा इसमें 630 के आसपास और ये ऑल टाइम हाई का हमारा टारगेट रहेगा 846 का। अब इसमें फर्दर हम देख लेते हैं, ये हमारा जो फ्लैट रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस भी है और पहला टारगेट भी होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा होगा ये 483 जो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तीसरा हमारा यहाँ टारगेट होने वाला है और चौथा यहाँ टारगेट होने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी चीज को अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। स्टॉक आया था जो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, मैं एग्जैक्ट आपको डेट बता देता हूँ। सितंबर 2017 में जो स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो एक सडन तेजी आने के बाद, ऑल टाइम हाई रजिस्टर होने के बाद जब इसमें फॉल आया है, तो अभी तक ये स्टॉक अपने, मैं बता दूं जिस महीने में रजिस्टर हुआ था उसके हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया ऑलमोस्ट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक फ्रोजन फूड इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसमें आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है यही कंपनी लोग पूरा करने वाले हैं, क्योंकि फ्रोजन फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में। फास्ट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें
आपको देखने को मिलेंगी वो सारे फ्रोजन फूड्स इंडस्ट्री से ही आगे बढ़ के निकलते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है इसमें। या तो अभी आप इसमें क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं, या फिर इस फर्स्ट टारगेट के ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं। मैं अभी से ही इसमें छोटी-छोटी क्वांटिटी 10, 20, 50 ऐसे करके छोटी-छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना शुरू कर चुका हूँ। उससे क्या है कि हमें जब भी डिप मिलेगा, हमें मौका रहेगा इसमें क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने का, और फिर जब इसका ये ब्रेकआउट होगा तो फिर किसी के हाथ में नहीं आना ये स्टॉक। ये धीरे-धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ता जाएगा, और काफ़ी कुछ समय के बाद फिर जाके ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और कप बन रहा है, और हैंडल बन रहा है। लेकिन हमने क्या आपसे कमिटमेंट किया था कि अब हम जब स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, वो कोशिश होगा कि हम बॉटम में ही उस स्टॉक को फाइंड आउट करें, जिससे हम क्या है काफ़ी अच्छा लंबा एन्जॉय कर पाएँ अपनी ट्रेडिंग को, और अपने प्रॉफिट को एन्जॉय कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं वापस से वीकली चार्ट पे। जिस तरीके से मैंने बोला था कि वीकली पे भी इसको एक बार एनालाइज करना ज़रूरी है, तो ये मैंने चार्ट को रीसेट कर दिया है, और ऑलमोस्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा वीकली पे भी वॉल्यूम है, और इस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम का इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब इसमें फर्दर तेजी आने के चांसेस पूरे बन चुके हैं, क्योंकि जो भी मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने का और उसके बाद उस पे रिसर्च करने का, वो सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। वॉल्यूम वाइज भी आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और बाकी आपका ट्रेंड लाइन वाइज भी ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी ये रेकमेंड करें। और चैनल पे नए हैं तो जाकर के जितने भी पुराने वीडियो हैं आप सारे उस वीडियो को आप देखें। आपको बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा, और बहुत सारे स्टॉक रिकमेंडेशन मैंने दिए हैं, तो उसमें कुछ में तो टारगेट हिट हो चुके हैं। जो अभी रैली में है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। तो इसमें फर्दर अगर आपको कुछ अपना इसमें पोजीशन बनाना है तो आप अपना इसमें खुद का रिसर्च कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। वीडियो में कमेंट भी करते रहिए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और क्या सीखने को नहीं मिला, और फर्दर कौन से स्टॉक में आपको अपना एनालिसिस करवाना है। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसमें आने वाले टाइम में आपको उस पे वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और आप उसमें अपना वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर पाएंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या? बेसिकली अगर आप किसी भी स्टॉक में आप पैसा डाल रहे हैं तो वो कुछ थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपका पैसा 2 गुना 4 गुना कर सकता है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देख लूँ जिस पॉइंट पे ये चल रहा है, तो यहाँ से जो मेरा टारगेट है 192%, मतलब आपका ऑलमोस्ट पैसा 200% बढ़ने वाला है। तो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। 5%, 10% तो ऐसे ही बन जाता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप 2 दिन 4 दिन होल्ड कर लिए अच्छे स्टॉक में, तो 5%, 10% तो ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें इंट्राडे नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, या फिर छोटे शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं। उससे क्या रहेगा कि आपको अपना जो डेली का आपका काम है वो उस काम को भी कर सकते हैं, और यहाँ से स्पेयर टाइम में आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।